सोच के देखो, कितनी बार तुमने अपने दोस्तों से सुना होगा, यार मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, या फिर पता नहीं मैं क्यों इग्नोर करता रहा। अगर तुमने भी कभी अपनी पुरानी रिलेशनशिप के बारे में ये सोचा है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सबसे पहला और बड़ा रेड फ्लैग जो लोग अक्सर मिस करते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो बंदा या बंदी तुमसे बातें क्लियरली नहीं कर रहा, बस गेस करने के लिए छोड़ देता था, समझ लो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। हेल्दी रिलेशनशिप का फर्स्ट साइन होता है क्लियर कम्युनिकेशन। पर हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं शायद बिजी है, मूड ऑफ होगा, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, और वहीं से स्पाइरल शुरू हो जाता है। दूसरा रेड फ्लैग, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म डिस्गाइज्ड एज केयर। ये ड्रेस मत पहनो, अच्छा नहीं लगता, तुमको तो वैसे भी कुकिंग नहीं आती, तू कितना ड्रामा करता है। इनिशियली तुम्हें लगता है कि वो केयर करता है, लेकिन असल में ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की शुरुआत होती है, और तुम स्लोली अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। कौन मैसेज कर रहा है, पार्टी क्यों गई थी, फोन क्यों साइलेंट था। ये सब तुमने फेस किया, तो समझ लो ये ऑब्सेशन था, प्यार नहीं। और तुमने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम्हारा दिल चाह रहा था कि तुम्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है, बट रियलिटी तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो रही थी। एक और मेजर रेड फ्लैग, लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। तुमने बोला था मुझे आज स्पेस चाहिए, पर उसने तुमसे फिर भी मिलने का प्रेशर डाला। तुमने क्लियरली कहा था फैमिली के बारे में अभी बात नहीं करनी, पर फिर भी वही टॉपिक उठाया गया। ये छोटी छोटी बाउंड्रीज तोड़ने वाले एक्शंस लॉन्ग टर्म में तुम्हें मेंटली ड्रेन कर देते हैं। और सबसे टॉक्सिक साइन, गैस लाइटिंग। ये तो तूने कभी बोला ही नहीं, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ तेरी गलती है। तुम अपने ही दिमाग पे डाउट करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही थी, बट रियल गलती उनकी थी जो तुम्हारे इमोशंस को इनवैलिडेट कर रहे थे। फिर आता है लैक ऑफ सपोर्ट फॉर योर गोल्स। तुमने अपनी जॉब स्विच करने की बात की, उन्होंने कहा क्या जरूरत है। तुमने अपनी ड्रीम्स परस्यू करने की बात की, उन्होंने बोला बी प्रैक्टिकल। और तुमने अपने सपने थोड़े थोड़े छोड़ दिए क्योंकि तुम्हें लगा रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, पर एक अच्छा पार्टनर तुम्हें कभी लिमिट नहीं करेगा। एक और हिडन रेड फ्लैग, इनकंसिस्टेंसी। कभी बहुत केयरिंग, कभी डिस्टेंस। एक दिन मैसेज पे फ्लर्ट कर देना, दूसरे दिन पूरा दिन घोस्ट कर देना। तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड रहा हमेशा, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर तुमने बोला मे बी उनका मूड स्विंग होगा। नो, कंसिस्टेंसी इज बेसिक। जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं, उससे कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ट्रस्ट इश्यूज विदाउट रीजन, एक और रेड फ्लैग। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी तुमसे पूछा गया वो कौन था कॉल पे, तुम वहां क्यों गई थी। ट्रस्ट में, बिना रीजन के डाउट करना इज अनहेल्दी। पर हम उस टाइम सोचते हैं प्यार करता है, पॉजेसिव है। रियलिटी इज इनसिक्योरिटी का सिम्टम है। और एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग, ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग। उनका मूड खराब, तुम्हारी गलती। उनका काम खराब गया, तुम्हारी गलती। अगर रिलेशनशिप का हर प्रॉब्लम तुम पर शिफ्ट किया जा रहा था, तुमने समझ जाना चाहिए था कि ये मैनिपुलेशन है। आखिर में, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब तुम दुखी थे, उन्होंने कहा तू हमेशा कंप्लेन करता है। जब तुम वल्नरेबल हुए, उन्होंने कहा स्ट्रांग बन, इतना वीक मत बन। और तुमने अंदर ही अंदर सब इमोशंस दबा दिए क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता था। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। अब सवाल ये है, तुमने ये साइंस क्यों इग्नोर किए? क्योंकि तुमने पोटेंशियल देखा था, रियलिटी नहीं। तुमने सोचा वो बदल जाएगा, वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन सच ये है, तुम अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, अपनी बाउंड्रीज तोड़ रहे थे, अपनी वैल्यू भूल गए थे। लेकिन अब
अब तुम सीख गए हो। अब तुम्हें पता है कि अगला रिलेशनशिप सिर्फ तब होगा जब ये रेड फ्लैग्स नहीं होंगे। तुम समझ गए हो कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज ग्रेटर देन फेक लव। आज से तुम अपने गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करोगे। तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे जब तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। और तुम्हारा नेक्स्ट पार्टनर तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट नहीं मिलेगा। रिमेंबर, तुम रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए हो, कंफ्यूज्ड रहने के लिए नहीं। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, कमेंट में लिखो कि तुमने कौन सा रेड फ्लैग इग्नोर किया था। और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो अभी कंफ्यूज्ड है अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में।